ठीक। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर अपनी जो है इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ठीक है चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था और इसका हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा था। क्या देखा था? अफर्मेटिव देखा था और नेगेटिव देखा था। क्या देखा था? अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा था। तो आइए आज हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ और देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पिछली क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जो है और देखते हैं क्या है कैसे है, सारी चीज़ें समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस लेते हैं हम लोग और जो है देखते हैं। आइए चलें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। चलिए इंट्रोगेटिव डालते हैं पहले हेडिंग। चलिए सभी लोग इंट्रोगेटिव डाल लीजिए। INTRROGATIV। ठीक है, और ये सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए फार्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, यही बताए थे। ठीक है, यही हम बताए थे और हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा हैज या हैव। ठीक है, क्योंकि क्या से शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा तो इंग्लिश नहीं लिखना हमको। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या हो जाएगा भैया? तो प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमको हैज या हैव लिखना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या वह पत्र पत्र क्या वह पत्र लिख क्या वह पत्र लिख चुका है? क्या वह पत्र लिख चुका है? क्या वह पत्र लिख चुका है? ठीक है, सेंटेंस है क्या वह पत्र लिख चुका है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़िएगा, अगर वो क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या से शुरू है तो हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे? कौन? वह। सब्जेक्ट कौन है? वह है। क्वेश्चन में अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप किसका क्वेश्चन करेंगे? आप कौन का क्वेश्चन करेंगे? किसका क्वेश्चन करेंगे? तो कौन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है तो कौन पत्र नहीं लिख चुका है? वह। तो एक वचन है, एक वचन है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। यदि वह एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, यदि वह बहुवचन है तो हैव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर वह एक वचन है, एक वचन है तो हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? इस वह की अंग्रेजी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वह की इंग्लिश लिख देंगे। इसके बाद हम आपको बोले हैं कि पीछे से लिखना है। सब लिखना की इंग्लिश होता है राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। क्या होता है? रिटेन होता है। अब वो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अ लेटर, द लेटर या लेटर, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। राइट लेटर या राइट अ लेटर, जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हैं। द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमको क्या लगा देना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है तो हो जाएगा। ठीक है, हैज ही रिटेन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। समझ गए आप लोग अच्छे से? नहीं समझे फिर समझिए। देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट देखना है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप कौन का क्वेश्चन करेंगे? कौन पत्र लिख चुका है वह। यदि वह एक वचन है तो हैज लगाइए, यदि वह बहुवचन है तो हैव लगाइए। तो आप कहेंगे सर एक वचन है तो हैज लगा दिए, इसके बाद इसी सब्जेक्ट को लिखिए। फिर इधर उल्टा लिखेंगे। ये जब पहचानने के लिए चुका चुकी होता है, उसके बाद लिखने का थर्ड फॉर्म। और क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा है? लेटर, तो लिख देंगे लेटर। देखिए क्या क्या
तुमने, क्या तुमने, ठीक है। पतंग, पतंग खरीद लिया है, खरीद लिया है, क्या तुमने पतंग खरीद लिया है। क्वेश्चन है, क्या तुमने पतंग खरीद लिया है, ठीक है। क्या है, तो आपको पता है कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब इसको देखते हैं, तुमने एक वचन की बहुवचन, यदि तुमने बहुवचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव लगाना है, और एक वचन है तो हैज लगाना है। तो आप कहेंगे सर यू बहुवचन होता है इसलिए हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो हैव लगा देंगे। इसके बाद इस यू की इंग्लिश लिख देंगे, यू हो गया। अब इधर से, ठीक है, खरीदना का क्या होता है, बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, क्या होता है, बाट होता है। और क्या खरीदा इसने, क्या खरीदा है, काइट खरीदा है, तो हम लगा देंगे काइट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, अच्छे से समझ के पढ़िए, एकदम बेसिक में आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपको फिर से दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा है और अच्छे से पढ़ाई की है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए, क्या, क्या वे, क्या वे, क्या वे कहानी, क्या वे कहानी पढ़ चुके हैं, 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 ठीक है। तो देखिए, क्या की इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक। कौन भी, एक वचन की बहुवचन, यदि ये बहुवचन है तो पहले क्या लिख देंगे हम लोग, पहले हैव लिख देंगे, इसके बाद इसी की इंग्लिश लिखेंगे, दे की इंग्लिश। इसके बाद इधर पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब यही होता है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया जाता है, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ चुके हैं, स्टोरी, द स्टोरी, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्टोरी या फिर द स्टोरी, जो भी लिखना हो। इसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैव दे रीड द स्टोरी, हैव दे रीड द स्टोरी, ठीक है। आगे और देखते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं, क्या, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई खड़ी, खड़ी नहीं, खड़ी नहीं, ठीक है ना, बेच चुका है, बेच चुका है, बेच चुका है, क्या तुम्हारा भाई घड़ी नहीं बेच चुका है, क्या नहीं बेच चुका है, तो घड़ी बेच चुका है, ठीक है। क्या नहीं बेच चुका है भैया, तो घड़ी, क्या नहीं बेच चुका है, तो घड़ी, क्या नहीं बेच चुका है, तो, ठीक है। देखिए अब नहीं आ गया है, तो ध्यान से देखें आप लोग, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कौन, तुम्हारा भाई, ये है हमारा सब्जेक्ट, और एक वचन है, एक वचन है तो आपको पता है हमें क्या लगा देना है, हैज लगा देना है। इसके बाद तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर लिख देना है, क्या लिख देना है, तो योर ब्रदर लिख देना है, क्या लिख देना है भैया, तो योर ब्रदर लिख देना है, ब्रदर लिखा गया। इसके बाद नहीं आया है तो आपको पता है पहले मेहमान लिखा जाते हैं, तो लिख मेहमान को। इसके बाद इधर से बेचना की इंग्लिश होता है सेल, इसका थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, और क्या बेच चुका है, घड़ी, तो क्या हो जाएगा, घड़ी का वॉच, घड़ी का क्या होता है, वॉच लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा, हैज योर ब्रदर नॉट सोल्ड वॉच, या अगर आप द भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
आपके ऊपर है, आपको अगर द लगाना है तो लगा दीजिए। टोल्ड द वॉच, ये लगाना हो तो ये भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखें आप लोग, और देखिए तो क्या क्या बच्चे बाग से, कहाँ से, बाग से फल नहीं तोड़ चुके हैं। ठीक है, क्या बच्चे बाग से फल नहीं तोड़ चुके हैं। ठीक है भैया, तो देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, सबको पता है। बच्चे हैं तो बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, हैव लग गया। द, इसके बाद बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन लिखिए, चाहे चिल्ड्रन लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया है तो पहले नॉट लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। इसके बाद तोड़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, तोड़ना की इंग्लिश प्लग, प्लग में ईडी लगाइएगा तो प्लग्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या तोड़ रहे हैं, तो फल, फल की इंग्लिश होता है फ्रूट, तो इसको फ्रूट लगा देंगे। कहाँ से तोड़ रहे हैं, तो बाग से, तो फ्राम लगा देंगे, फ्राम द गार्डन, क्या लिख देंगे, फ्राम द गार्डन, ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे, तो हो जाएगा हैव द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन नॉट प्लग्ड फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। हो गया। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम लोग WH की तरफ बढ़ते हैं, यानी WH वाले हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या, यहाँ लिख दें, क्या तुमने मुझे ठीक है पार्टी में, पार्टी में नहीं बुलाया है, क्या तुमने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया है, देख लीजिए, क्या तुमने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया है, क्या तुमने मुझे पार्टी में नहीं मिलाया है। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, आप सबको पता है। तुमने की बहुवचन है तो क्या लगा देंगे भैया, तो हैव लगा दिए, लग गया कि नहीं है। अब इसी तुमने को लिखेंगे तो यू हो गया। इसके बाद इधर नाट आया है तो नाट, नाट आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद इधर से बुलाना की इंग्लिश क्या हो गया, बुलाना की इंग्लिश कॉल, कॉल में ईडी लगाइए, कॉल्ड, किसे बुलाना है, मुझे बुलाना है, कहाँ बुलाना है, इन द पार्टी, लिख देंगे इन द पार्टी, इन द पार्टी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हैव यू नॉट कॉल्ड मी इन द पार्टी, कॉल्ड मी इन द पार्टी। कितना समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए बढ़िया है, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग थोड़ा सा WH वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, तो WH वाला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं WH वाले सेंटेंस की तरफ। इसका फार्मूला देखिए, इसका भी फार्मूला होगा, सबसे पहले QW होगा, क्या होगा, QW होगा। इसके बाद QW के बाद, रुक जाइए थोड़ा सा, कलर चेंज कर दे तो कौन सा कलर इस पर अच्छा दिखेगा, रेड दिख रहा है क्या बढ़िया से, चलिए ठीक है, चलिए भैया जो था वही रहने दी। ठीक, चलिए अब आगे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हैज होगा या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस ही3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा भैया, तो ऑब्जेक्ट रहेगा।
क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद अदर वर्ड रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये है WH वाले का फॉर्मेट। अच्छा देखिए इसके पहले, ठीक है, क्या वाले में यही नहीं था, बाकी सब था आपका, बस इसमें WH है। इसके बारे में हम आपको बताए हैं, कान पकड़ के पहले लिख देना है, बताए थे ना, हमेशा क से शुरू होगा और वाक्य के कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा और क से शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है, क से शुरू होता है। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल को लिखते हैं। राधा, राधा, रुक जाइए बसा, राधा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, राधा कार से, कार से, ठीक है, कहाँ गई है, कहाँ गई है। तो राधा कार से कहाँ गई है, कौन भैया, तो राधा कार से कहाँ गई है। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो क से शुरू होगा और वाक्य के बीच में आएगा। क से शुरू होगा और कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। इसमें क से क्या शुरू हो रहा है, क से कहाँ शुरू हो रहा है, क से देखिए कहाँ है, तो यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले इसका कान पकड़ के उठा के यहाँ लिख दीजिए इसकी अंग्रेजी। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, बन गया कि नहीं वेयर। अब कैसे बनाना है, एकदम क्या वाले की तरह बनाना है, क्या बनाना है, क्या वाले की तरह। तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लिख रहे थे, तो नहीं लिखेंगे। राधा को देखेंगे, राधा एक वचन है तो इसका मतलब हैज लगा देंगे। इसके बाद राधा को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राधा लिखा गई। इसके बाद जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गॉन लिख देंगे। अब कैसे गई है राधा, कार से, तो आपको पता है बाई कार लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे क्या वाला, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इस उस क्या वाले में यही वेयर नहीं होता था, देख रहे हैं, बाकी तो सब रहता था। तो कुछ नहीं है, WH वाले का जब भी बनाना हो तो बस ये जो बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आए इनका कान पकड़ के पहले लिख दीजिए। इसके बाद जैसे क्या वाला बनाते थे सेम ऐसे बनाइए, सभी टेंसों में यही होगा। ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेयर, क्या लगा देंगे भैया, वेयर हो गया। इंट्रागेटिव अगर इसको हटा देंगे तो फर्स्ट वाला हो गया क्या वाला, और ये QW लिख दिए तो WH वाला हो गया। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, लड़के, 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 लड़के कितना, कितना, ठीक है, कितना आम खा चुके हैं, कितना आम, क्या चीज, कितना आम खा चुके हैं, खा चुके हैं, कितना आम खा चुके हैं, कितना आम खा चुके हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लड़के कितना आम खा चुके हैं, तो बताए हैं कितना कितने के लिए या तो हाउ मच लगेगा, देखिए इसकी इंग्लिश या तो हाउ मच, या तो क्या रहेगा हाउ मच, या तो रहेगा हाउ मेनी, ठीक, कितना में या तो हाउ मच हाउ मेनी। अब इसको छोड़ दीजिए, या तो ये कंफर्म हो गया या तो हाउ मच लगे या तो हाउ मेनी लगे। इसके लिए कि हाउ मच लगेगा कि हाउ मेनी लगेगा, इसके बाद क्या है इसको देखिए, आम को देखिए, क्या आम को हम लोग गिन सकते हैं, यदि गिन सकते हैं तब तो हाउ मेनी, अगर नहीं गिन सकते तब तो हाउ मच। तो आम को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी, क्या हो जाएगा भैया, हाउ मेनी। अब आपको बताए हैं जहाँ ये कितना कितनी लिखते हैं वहीं इसके बगल वाले को भी लिखते हैं,
तो हाउ मेनी मैंगो, या आप मैंगोज भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी मैंगोज। इसके बाद लड़के हैं, अब एकदम क्या वाले तरह बनाइए, जैसे ये क्या वाला था ना, यहाँ पे देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है, तो क्या वाले की तरह बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या वाले की तरह बना देंगे। तो यहाँ लड़के बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। अब लड़के हैं तो द बॉयस लगा देंगे, आज चाहे तो केवल बॉयस भी लगा सकते हैं। अब खाने का इंग्लिश होता है ईट, तो भैया ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ठीक, अब क्या ईटेन करना है, तो मैंगो तो लिख चुके हैं, अब तो लिखाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज हैव द बॉयस ईटेन। आगे देखिए, आगे अगर देखा जाए, उसका भाई, उसका भाई कौन सी, उसका भाई कौन सी, उसका भाई कौन सी, उसका भाई कौन सी, कौन सी, ठीक है, कौन सी कार खरीद चुका है, खरीद, कौन सी कार खरीद चुका है, कौन सी कार खरीद चुका है, कौन, उसका भाई। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा कौन सी, जहाँ ई लिखाएगा वहाँ ए भी लिखाएगा, हम आपको बता दिए हैं। तो कौन सा की इंग्लिश होगा विच, कौन सा की इंग्लिश क्या होगा विच, इसके साथ इसके बगल वाला तो क्या हो जाएगा कार, क्या हो जाएगा भैया, कार हो गया। अब उसका भाई एक वचन की बहुवचन, एक वचन तो है, उसका भाई है इसलिए हिज ब्रदर, इसलिए क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। खरीदना की इंग्लिश परचेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परचेज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लग गया कि नहीं लग गया, इसके बाद क्या लगा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विच कार हैज हिज ब्रदर परचेज, समझ में आ गया। और आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ बढ़ जाते हैं, तो और आगे बढ़ जाते हैं भैया। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बढ़िया से। आगे लिखिए, रीता ने, रीता ने तुम्हें, तुम्हें, रीता ने तुम्हें तुम्हें क्यों, तुम्हें क्यों, रीता ने तुम्हें क्यों बुलाया है, बुलाया है, क्यों बुलाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया क्यों, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द वाई, अब रीता एक वचन है तो क्या लगा देंगे हैज, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रीता होगा, बुलाना की इंग्लिश कॉल्ड होगा, इसे बुलाई है तो तुम्हें, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए उसने, उसने किसकी कलम नहीं चुराया है, ये देख लीजिए भैया, नहीं भी आ गया है, तो नहीं से घबराइएगा नहीं, जैसे क्या वाले में ना लगाते थे सब्जेक्ट के बाद, ऐसे यहाँ भी लगेगा, सेम ऐसे ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसकी कलम है, तो किसकी के लिए आपको पता है हुज, और बताए हैं जहाँ ये लिखाएगा वहाँ कलम भी लिखाएगा, तो हुज पेन। उसने है तो एक वचन तो क्या लगा देंगे हैज, इसके बाद ही, और नाट है तो यहाँ क्या लगा देना है, हमको नाट लगा देना है, क्या लगा देना है, तो नाट लगा देना है, क्या लगा देना है,
नाट लगा देना है। इसके बाद चुराना का होता है स्टोलन, क्या होता है थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्या हो जाएगा स्टोलन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो जाएगा हुज पेन हैज ही नॉट स्टोलन। ठीक है, आगे देखिए अगला जो वाक्य है हम लोग लेते हैं, आगे का जो वाक्य है देखिए, अब कौन वाला आपको समझाते हैं। ठीक है ना, तुमने या उसने ही लिख लीजिए, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, उसने तुम्हें क्यों पीटा है। ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए, ये देख लीजिए क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई, तो हम यहाँ वाई लिख देंगे। उसने एक वचन है तो क्या लगा देंगे हैज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद उसने की इंग्लिश ही लिखेंगे। पीटना की इंग्लिश क्या होता है बीट, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बीटेन, और किसे बीटेन किया है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन वाला, क्या देखेंगे कौन वाला देखते हैं भैया। आगे देखिए कौन वाला, इसमें देखिए क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या रहेगा, अब कौन वाले को आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आम किसने तोड़ा है, आम किसने तोड़ा है। बचपन में आप लोग अभी हैं तो अभी आप लोग देखिए आम का मौसम आएगा, पढ़ के जाते रहेंगे तो अब रास्ते में पड़ेगा तो तोड़ लेंगे आम, तो आदमी चिल्लाते हुए भाई कौन कौन आम तोड़ा है पकड़ेगा। तो देखिए तो आम किसने तोड़ा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आम कौन तोड़ा है, या फिर ऐसे दे देगा कौन कौन तोड़ा है। ठीक है ना, ऐसे भी देगा या कौन तोड़ा है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, कौन तोड़ा है ऐसे भी लिखा जा सकता है, आम कौन तोड़ा है। ठीक है, थोड़ा ये पढ़ने में अच्छा लगता है, आम किसने तोड़ा है, इसमें थोड़ा रुक के पढ़ना, आम कौन तोड़ा है, इसलिए इस सेंटेंस को भी ऐसे लिखा जाता है। सेम में कोई अंतर नहीं, किसने और कौन। ठीक है ना, बस बोलने का तरीका अलग है, इसमें हम किसने बोलते थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, आम किसने तोड़ा है, और इसको थोड़ा पढ़ने में रुकना पड़ेगा आम कौन तोड़ा है, तो इसलिए दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे भी आएगा ट्रांसलेट एक ही जैसा होगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब भी अगर किसी वाक्य में कौन आ जाए, या तो भैया कौन आ जाए या फिर किसने आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो आपको पता है कि इस कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है भाई, सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है, जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम आपसे कहे थे कि इस कौन को ही हम लोग क्या मानते हैं, इस कौन को ही हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सब्जेक्ट, और कई वचन मानते हैं, एक वचन मानते हैं। तो देखिए इसको हम सब्जेक्ट मान लिए, इसकी इंग्लिश हो गई हु, हो गया कि नहीं हो गया। अभी एक वचन है, इसका मतलब इसके साथ लगेगा हैज, लगा कि नहीं लगा। ठीक, इसके बाद तोड़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगा प्लग्ड, क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लग्ड हो गया। अब क्या प्लग्ड किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे मैंगो, आम तोड़े ना हम लोग, चलिए टूट गया। तो ये याद रखिएगा कि जिसमें कौन वाला आएगा समझ जाइएगा, उसके अफर्मेटिव के रूल से बनेगा। ठीक है, एक और देख लीजिए यहाँ पे, कक्षा में गीत किसने नहीं गाया है। अब किसने लिखिए चाहे कौन लिखे, किसने लिखे या फिर कौन लिखे, कौन नहीं गाया है, कौन नहीं गाया है। ठीक है ना, बहुत सारा सेंटेंस होता है, जैसे बाजार कौन कौन नहीं गया है। ठीक है ना, तो होता है ना कक्षा में गीत किसने या कौन नहीं गाया है। ठीक है ना, जैसे बारात और आप में जाइए तो नहीं पूछता है भाई पानी वानी कौन नहीं पिया है, ठीक है, खाना कौन नहीं खाया है, तो ऐसा होता है ना भाई कौन कौन खाना नहीं खाया जाके खा ले, तो ऐसे ही होता है सेंटेंस। देखिए तो इसमें कौन आ गया, सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो इसकी इंग्लिश आपको पता है, इसकी इंग्लिश आपको पता है भैया कि हु हो गया। अब एक वचन होगा तो हैज हो गया। ठीक, अब गाना गाया है तो संग हो जाएगा,
संग के बाद ये गीत का हो जाएगा, ये सॉन्ग हो गया, ये हो गया ना। अच्छा नाट भी है क्या? रुक जाइए भाई, नाट भी है, नाट भी है तो नाट को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। नाट भी है तो नाट को भी देख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए नाट है तो निगेटिव की तरह बनेगा, नाट है तो हम लोग इसको निगेटिव की तरह ही बनाएंगे। देख लीजिए यही नाट लग जाएगा। उसके बाद गाना का जो है थर्ड फॉर्म संग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गीत का ए सॉन्ग हो गया, देख लीजिए। ठीक, और कक्षा में है तो इन द क्लास हो गया, लगा देंगे ना इन द क्लास। चलिए इन द क्लास लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो बन गया ना, हु हैजंट या हु हैज नॉट संग ए सॉन्ग इन द क्लास। ठीक है, अफर्मेटिव रहे तो अफर्मेटिव की तरह, निगेटिव रहे तब निगेटिव की तरह बनाते हैं, जैसा भी रहेगा। और देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए जैसे आ जाए कक्षा में, कक्षा में आज, आज कौन नहीं आया है, होता है ना। कल पूछाएगा भाई, कल इंग्लिश का ग्रामर पूछाएगा, टेस्ट होगा तो बहुत सारे बच्चे गायब रहते हैं, सर आएंगे तो बोलेंगे ठीक है कौन कौन आज कक्षा में नहीं आया है। तो कक्षा में आज कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए कौन आ गया तो हु लगा दिए भैया, कौन आ गया तो क्या लगा दिए, हु लगा दिए, क्या लगा दिए, हु लगा दिए। अब आपको बताए हैं यही सब्जेक्ट रहेगा तो एक वचन रहेगा तो हैज लगा देंगे, नहीं है तो नाट लगा देंगे। आना की इंग्लिश क्या होता है, कम होता है, इसका थर्ड फॉर्म कम केम कम, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आज है पहले कक्षा में तो इन द क्लास क्या लगा देंगे, इन द क्लास। फिर इसके बाद कब नहीं आया, आज है तो टुडे, टाइम को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, प्लेस के बाद तो जाएगा हु हैजंट या हु हैज नॉट कम इन द क्लास टुडे, क्लास टुडे हो गया। अब ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग 3 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग चौथा टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे तो जरूर लिखेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। ठीक है, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।